जय माता की। हर हर महादेव, नमो नारायण। कार्तिक मास चल रहा है और कार्तिक मास में हम सब जानते हैं कि इसमें दीप दान का बहुत ही महत्व बताया गया है, बहुत पुण्य फल बताया गया है। हम कार्तिक कथा करते हैं पद्म पुराण के अंदर भी और विभिन्न शास्त्रों के अंदर दीप दान को बहुत विशेष महत्व दिया गया है। तो आइए जानते हैं कि क्यों कार्तिक मास में दीपदान करना चाहिए, इससे क्या पुण्य फल प्राप्त होते हैं, इससे क्या लाभ होता है और इसके महत्व क्या है। दीपम ज्योति पर ब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरिति में पापा संध्या दीपे नमस्तुते शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा शत्रु वृद्धि विनाशम च दीप ज्योति नमस्तुते। कार्तिक मास में दीपक का विशेष महत्व है। कार्तिक मास में आकाश मंडल का सबसे बड़ा प्रकाशक ग्रह सूर्य अपनी नीच राशि तुला की ओर गमन करता है, जिससे जीवन में जड़ता और अंधकार की वृद्धि होती है। इसलिए इस पूरे मास में दीपक के प्रकाश, जप, तप, दान और स्नान का विशेष महत्व रहता है। ये सब करने से जातक पर भगवान लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा बनती है। शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक दीपक दान का या दीप दान का विशेष महत्व है। कहते हैं दीपक प्रज्वलित करके लक्ष्मी मां तथा सभी देवताओं प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। जल, शयन कक्ष, तुलसी, मंदिर, गुरु ब्राह्मण का घर में दीपक लगाना सौभाग्य तथा लक्ष्मी की वृद्धि में परम सहायक होता है। कहते हैं कि शाम और सुबह सूर्य के अभाव में जहां दीपक का प्रकाश होता है वहां देवताओं का वास होता है। क्यों तुलसी और दीप दान को इतना महत्व दिया गया है कार्तिक मास के अंदर? इस महीने में योग निद्रा से 4 महीने के बाद विष्णु भगवान जागने की प्रक्रिया शुरू होती है। भगवान विष्णु के योग निद्रा से जागरण तक प्रसन्न होकर समस्त देवी देवताओं ने लक्ष्मी नारायण की महाआरती करके दीप प्रज्वलित किए थे। यह दिन देवताओं की दीपावली होती है। अतः इस दिन दीप दान और व्रत पूजा आदि करके हम भी देवों की दीपावली में शामिल होते हैं, ताकि हम अपने भीतर देवत्व धारण कर सकें, अर्थात सद्गुणों को अपने अंदर समाहित कर सके, नर से नारायण की ओर का ये सफर हम पूर्ण कर सकें। देवों की दीपावली हमें आसुरी प्रवृत्तियों अर्थात दुर्गुणों को त्याग कर सद्गुणों को धारण करने के लिए बहुत प्रेरित करती है। तुलसी, भगवान विष्णु की प्रिय तुलसी पवित्रता और भगवान विष्णु की असीम कृपा की परम कारक है। कार्तिक मास की एकादशी के दिन भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं। इस दिन को देव उठनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन तुलसी विवाह भी संपन्न किया जाता है। इसलिए कार्तिक मास में तुलसी सेवा विष्णु कृपा प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य और साधन होता है। इसके लिए दीपदान से महालक्ष्मी तथा सभी देवताओं की कृपा हम सब भक्तों पर, बच्चों पर बरसती है। ऐसा कहा गया है, शास्त्रों में लिखा गया है कि जो व्यक्ति कार्तिक मास में श्री केशव के निकट अखंड दीपदान करता है वह दिव्य कांति से युक्त हो जाता है। जो लोग कार्तिक मास में श्री हरि के मंदिर में दूसरों के रखे दीपक को प्रज्वलित कर देते हैं, अगर वो ठंडे हो रहे हो, शांत होने वाले हो, उसमें घी अभी भी हो, अगर उनको फिर से जो प्रज्वलित कर दिया जाता है तो उन्हें नरक नहीं भोगना पड़ता। ऐसा कहा जाता है कि एक चूहे ने कार्तिक एकादशी में दूसरे के रखे दीप को प्रज्वलित करके दुर्लभ मनुष्य का जन्म प्राप्त कर लिया था। समुद्र सहित पृथ्वी दान और बछड़ों सहित दुग्धवती करोड़ों गायों के दान का फल विष्णु मंदिर के ऊपर शिखर में दीप दान करके 16वें अंश के बराबर भी नहीं होता। शिखर या हरि मंदिर में दीपदान करने से शतकुल का उद्धार हो जाता है। जो व्यक्ति भक्ति सहित कार्तिक मास में केवल मात्र ज्योति दीप्ति विष्णु मंदिर में कर दे और दर्शन करते, अर्थात जो व्यक्ति विष्णु मंदिर में दीप्त ज्योति का दर्शन भी कर लेते हैं, उनके कुल में भी कोई नरकीय नहीं होता। तो सोचिए दीप दान करने वाले को कितना महत्व दिया गया है, उसका कितना असीम पुण्य होता होगा। देवगण भी विष्णु के ग्रह में दीपदान करने वाले मनुष्य के संग की कामना करते हैं। कार्तिक मास खेल खेल में ही सही विष्णु के मंदिर में दीपों को आलोकित करने पर एक व्यक्ति को धन, यश, कीर्ति लाभ होती है और 7 कुल पवित्र हो जाती हैं। तो जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से इसको करेगा उसकी तो वर्णन करना ही अत्यंत दुर्लभ है। मिट्टी के दीपक पे घी या तिल का तेल डालकर कार्तिक पूर्णिमा तक प्रतिदिन दीप प्रज्वलित करना चाहिए। इससे आपको अवश्य लाभ होता है, धन लक्ष्मी भर में भरती है, बरकत आती है और भगवान की कृपा बढ़ सकती है। अब दीपदान को कैसे करें? कार्तिक मास में दीपदान करने के भी कुछ नियम है। दीपदान को किसी नदी में, किसी मंदिर में
पीपल, चौराहा, दुर्गम स्थान आदि में गुरु ब्राह्मण के घर में ये करना चाहिए। भगवान विष्णु को ध्यान में रखकर किसी स्थान पर भी दीपक जलाना भी दीपदान कहलाता है। इन स्थानों में से दीपदान का आशय अंधकार मिटाकर उजाले का आगमन से होता है। मंदिरों में दीपदान अधिक किए जाते हैं। आजकल मैं इसमें एक बात अवश्य जरूर जोड़ना चाहता हूं कि दीपदान जब भी आप करें, आप जो भी मंदिर में घी, तेल, बाती, धूप ये दान करें, तो ये सुनिश्चित कर ले कि वो उस मंदिर में दीपक के काम में आए, अन्यथा किसी और कार्य में नहीं। दीपदान क्या होता है, कैसे करते हैं, क्या है इसके लाभ? दीपदान के बारे में सभी ने सुना है हमने, परंतु कम लोग जानते हैं कि दीपदान क्या है, ऐसे किस तरह से हम दीपदान करें, क्या है दीपदान करने का लाभ। कुछ इसके बारे में खास विशेष जानकारी संक्षिप्त में करते हैं। दीपक का दान करना या दीप को जलाकर उसे उचित स्थान पर रखना दीपदान कहलाता है। किसी दीपक को जलाकर देव स्थान पर रख आना, उनके सामने करना, नदी में प्रवाहित करना, नदी तट पर करना, यह दीपदान कहलाता है। विष्णु मंदिर में, ब्राह्मण गुरु के घर पे, चौराहे पे यह भी दीपदान कहलाता है। यह प्रभु के समक्ष निवेदन प्रकट करने का एक बहुत सरल उपाय है। देव मंदिर में करते हैं दीपदान। विद्वान ब्राह्मण अपने गुरु स्थान पर करते हैं दीपदान। नदी के किनारे या नदी में करते हैं दीपदान। दुर्गम स्थान अथवा भूमि जैसे धान के ऊपर भी दीपदान किया जाता है। किसी मिट्टी के दिए में तेल डालकर, घी डालकर उसमें उसे मंदिर ले जाकर वहां उसे प्रज्वलित करके वहां रख देना, हाथ जोड़कर प्रभु से प्रार्थना करना। दीपों की संख्या और बत्तियां विशेष समय अनुसार और मनोकामना अनुसार तय की जाती हैं। आटे के छोटे से दीपक को बनाकर भी उसमें तेल डालकर पतली सी रुई की बत्ती जलाकर उसे पीपल या बड़ के पत्ते पर रखकर नदी में प्रवाहित किया जाता है। यह भी एक तरह से दीपदान होता है। देव मंदिर में दीपक को सीधा भूमि पर नहीं रखा जाता, उसे सप्तधान या चावल के ऊपर ही रखना चाहिए। ध्यान रखिएगा, उसे कभी भी डायरेक्ट जमीन पर या भूमि पर नहीं रखा जाता। भूमि पर रखने से भूमि को आघात लगता है, ऐसे हमारा पूर्वज, हमारे शास्त्र कहते हैं। अब हमें कब करना चाहिए दीपदान? सभी स्नान पर्व पर, व्रत के समय दीपदान करना चाहिए। वैसे कार्तिक मास में शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक आप एक नियम बनाएं कि रोज एक दीपक का दान करें। यह अति उत्तम और सरल लाभकारी होता है। उसके अलावा स्नान पर्व और व्रत के समय जो खास आते हैं, जैसे करवा चौथ हुआ, चौथ हुआ, ओही अष्टमी हुई, धनतेरस हुई, नरक चौदशी हुई, दीपावली हुई, भाई दूज हुआ, इन तरह के जो त्योहार, तुलसी विवाह हुआ, इन त्योहारों पे खासकर स्पेशल से आइए और दीपदान कीजिए। नरक चतुर्दशी को यम द्वितीय के दिन दीपदान करना बहुत शुभ कारक होता है। दीपावली, अमावस्या, पूर्णिमा के दिन दीपदान करना धन लक्ष्मी का आगमन का सूचक होता है। दुर्गम स्थान अथवा भूमि पर दीपदान करने से व्यक्ति नरक जाने से बच जाता है। पद्म पुराण के उत्तराखंड में स्वयं महादेव कार्तिकेय को दीपावली, कार्तिक कृष्ण पक्ष के 5 दिन में दीपदान का विशेष महत्व बताते हैं। कृष्ण पक्षे विशेषणे पुत्र पंचादनी चह पुत्यानि तेषु यो दत्ते दीपम स्वक्षयामा पुत्यार्थम। अर्थात कृष्ण पक्ष में रमा एकादशी से दीपावली तक 5 दिन बड़े पवित्र होते हैं, उनमें से भी दान किया जाता है। यह सब अक्षय, जो भी हम उन दिनों में 5 दिनों में करते हैं, अक्षय और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले होते हैं। अब बहुत व्यक्ति पूछते हैं क्यों करें दीपदान? आजकल हर किसी को लॉजिक चाहिए, फायदा चाहिए। तो दीपदान करने से हमारे शास्त्रों में, पुराणों में क्या फायदे लाभ लिखे हैं, आइए उस पर चर्चा करते हैं। अकाल मृत्यु से बचने के लिए किया जाता है दीपदान। अपने मृतकों की, अपने पूर्वजों की सद्गति के लिए किया जाता है दीपदान। लक्ष्मी माता और भगवान विष्णु को प्रसन्न करके उनकी कृपा हेतु, कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है दीपदान। यम, शनि, राहु, केतु के बुरे प्रभाव से बचने के लिए किया जाता है दीपदान। सभी तरह के अला बला, ग्रह कलेश और संकटों से बचने के लिए किया जाता है दीपदान। जीवन में अंधकार मिटे, प्रकाश आए, इसलिए करते हैं दीपदान। मोक्ष प्राप्ति के लिए किया जाता है दीपदान। किसी भी तरह की पूजा या मांगलिक कार्य की सफलता हेतु करा जाता है दीपदान। घर में धन समृद्धि बढ़े, बरकत हो, खुशहाली आए, सुख शांति आए, इसलिए किया जाता है दीपदान। कार्तिक माह में भगवान विष्णु या उनके अवतारों के समक्ष दीपदान करने से समस्त यज्ञों, तीर्थों और दानों का फल प्राप्त होता है, इसलिए किया जाता है दीपदान। ध्यान रखिएगा, दीपदान करने के फल, उसके लाभ की हम चाह के भी
वर्णन करने में असमर्थ हैं। बस ये समझ लीजिए बहुत संक्षेप में कि दीपदान जो है वो करने से आपके जीवन के सारे कष्ट, दुख, दर्द दूर होते हैं। आपके घर में लक्ष्मी का वास होता है, स्थिर वास होता है, विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होती है और आपको संकटों से, आपको कष्टों से, आपको हर तरह की विपत्ति से आपको सुरक्षा मिलती है। और सबसे बड़ी बात जो मैं मानता हूं कि आपको प्रभु के श्री चरणों की असीम आशीर्वाद और सानिध्य प्राप्त होता है। इससे बढ़ के कुछ नहीं होता। तो आइए, उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको बहुत लाभकारी लगी होगी और आप भी इस कार्तिक मास में प्रत्येक दिन प्रभु के श्री चरणों में या अपने गुरु ब्राह्मण के दरबार पे दीपदान अवश्य करेंगे और उसका लाभ उठाएंगे। तो प्रेम से बोलिए जय माता की, हर हर महादेव। अरे हाँ, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट अवश्य कीजिएगा और लिखिए हर हर महादेव, जय माता की।